गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं क्लास 11th की फर्स्ट पोइम आपके सामने लाई हूँ और पढ़ाती हूँ किस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट पोइम का नेम क्या है। 11th क्लास की फर्स्ट पोइम का नेम है मर्सी। क्या नेम है? मर्सी। और इसको लिखा किसने? इसके पोइट कौन है? विलियम शेक्सपियर जी। कौन पोइम है? विलियम शेक्सपियर जी। तो देखते हैं, आपकी पोएम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। क्वालिटी मीन्स गुण और मर्सी मीन्स होता है दया। स्ट्रेंथ मीन्स होता है बाधित करना, कि दया के गुण को बाधित नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी पर हम दबाव डालकर दया को नहीं पा सकते हैं। फिर बोला है सेकेंड लाइन में, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यह बरसती है या टपकती है एज द जेंटल रेन, उस सुखद बारिश की तरह, फ्रॉम हेवन, आसमान से। मतलब दया जो है उस सुखद वर्षा की तरह है जो आसमान से बरसती है या गिरती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे ज़मीन पर गिरती है। जो बारिश सुखदाई होती है उसकी तरह ये बरसने वाली वर्षा की तरह होती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। ट्वाइस मीन्स होता है दो, ब्लेस्ड मीन्स वरदान। इसके पास दो वरदान होते हैं, मतलब दया के दो वरदान होते हैं। इट ब्लेस्ड हिम, ये लाभकारी होती है, ये वरदान देती है। दैट गिव्स, जो देता है किसी को, मतलब जो दया किसी के लिए दिखाता है, ये उसके लिए भी लाभकारी होती है। एंड टेक हिम दैट टैक्स, और जो दया को प्राप्त करता है उसके लिए भी लाभकारी होती है। अब देखिए लिखा है, इट इज़ माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, कि ये सर्वशक्ति में भी सर्वशक्तिशाली है। इसका मतलब क्या है? इट इज़ माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, ये सर्वशक्तिशाली में भी सर्वशक्तिशाली है। इट बिकम्स, ये हो जाती है कब? द थ्रोन्ड मोनार्क। थ्रोन्ड मीन्स होता है, थ्रोन्ड मीन्स क्या होता है? थ्रोन्ड मीन्स होता है जो राजा सिंहासन पर बैठा हुआ हो, वो सिंहासन। और मोनार्क मीन्स राजा, सिंहासन पर बैठा हुआ राजा। बेटर देन हिज क्रॉन। क्रॉन मीन्स होता है ताज, मतलब ये राजा के ताज से भी बढ़कर हो जाती है। कब? हिज सेप्टर शोज, कि उसका जो राजसी दंड है, सेप्टर शोज मीन्स होता है राजसी दंड, वो टेम्पोरल पावर को शो करता है। ये सांसारिक शक्ति को दिखाता है, सांसारिक शक्ति के दबाव को दिखाता है, बल को दिखाता है। मतलब कोई राजा अपना राजसी दंड देता है प्रजा को, पर कोई भी दोषी है उसको दंड दिखाता है, तो ये एक सांसारिक शक्ति होती है। लेकिन अगर राजा के दिल में ये समा जाए तो ये कैसी हो जाएगी? तो द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, ये राजसी दंड देना जो है ये राजा के शाहीपन का एक बड़प्पन होता है, एक गुण होता है। एट्रीब्यूट मीन्स होता है गुण। तो देखिए आगे क्या दिया है इन्होंने, वेयर डथ सिट। वेयर मीन्स जहाँ, क्या होता है? जहाँ। डथ सिट, बैठ जाती है। ड्रेड, ड्रेड मीन्स होता है डर। एंड फियर ऑफ किंग्स, मतलब जहाँ प्रजा के अंदर क्या होता है, राजाओं का डर बैठ जाता है उसके राजसी दंड से। बट मर्सी इज एबव हिज सेप्टर से। सेप्टर से मतलब होता है राजसी दंड। अगर झूले में तराजू में नापा जाए तो दया जो है उसके राजसी दंड से भी ऊपर मानी जाती है। कैसी मानी जाती? ऊपर। इट इज़ इनथ्रोन्ड, यह विराजमान हो जाती है। इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, अगर राजाओं के दिलों में दया आ जाती है तो उसका राजसी दंड उसके मतलब सामने कुछ नहीं है। दया के सामने सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो दया को ही माना जाएगा। अब देखिए, इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, और दया भगवान के स्वयं का एक गुण है। क्या है? भगवान के खुद का एक गुण है। एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड, और तब क्या होता है? वैन, देखिए नीचे वाली लाइन का पहले अर्थ निकालते। वैन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया न्याय के साथ मिल जाती है तो सांसारिक शक्तियाँ जो हैं ईश्वरी शक्तियों की तरह हो जाती हैं। किसकी तरह हो जाती हैं? ईश्वरी शक्तियों की तरह हो जाती हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर ने इस पोइम में देखिए मर्सी के बारे में बताया। और ये पोइम ली कहाँ से गई है? ये पोइम जो है आपका एक प्ले है 12th क्लास में,
मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें एक जो नायिका है पोइट्री शाइलॉक से मर्सी का एक डायलॉग बोलती है, मर्सी की बात करती है, तभी वो बात ये कहती है। और ये पोइम वहीं से ली गई है। कहाँ से? मर्चेंट ऑफ वेनिस में से पोर्शिया का डायलॉग शाइलॉक के लिए, मर्सी के लिए ये पोइम। अगर पूछा जाए ये पोइम कहाँ से ली गई तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। तो ये थी आपकी फर्स्ट पोइम मर्सी, जो मैंने एक्सप्लेन की। बच्चों अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी।